अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगले 12 घंटे इंतहाई अहम है पाकिस्तानी सियासत के लिए और एक बड़ा फैसला आने वाला है। 8 साल से फॉरेन फंडिंग का केस तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था और इसका फैसला आ नहीं रहा था। अपोजिशन की जमातें उस वक्त जब इमरान खान इक़्तिदार में थे ये मुतालबा करती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला सुनाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस फैसले को नहीं सुना रहा था। अब अगले 12 घंटे में इस फैसले का ऐलान किया जाएगा। इस फैसले के बाद के क्या हालात होंगे, अहम तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि तहरीक इंसाफ का अब लाएअमल क्या होगा, मुस्लिम लीग नून का लाएअमल क्या होगा, हुकूमत का लाएअमल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा करेगी और इस्टेब्लिशमेंट क्या कुछ करने वाली है। बहुत अहम तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। फेसबुक पे ये जो वीडियो देख रहे हैं हमारे दोस्त, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों 2014 में फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग के हवाले से अकबर एस बाबर जो कि फाउंडिंग मेंबर थे, बानी रुकन थे तहरीक इंसाफ के, और इमरान खान के साथ जब इमरान खान ने 1996-97 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी तो वो इमरान खान के साथ थे, वो इमरान खान की रग रग से वाकिफ थे। उन्होंने 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर की। वो अपना फैसला, अपना जो केस था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लेके गए। वहां पर उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग है, गैर मुल्की फंडिंग है, जो बैरून मुल्क से तहरीक इंसाफ को फंडिंग होती रही, इमरान खान को होती रही, उस हवाले से उन्होंने सबूत वहां पर दिए थे। अब इस केस को चलते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके थे। नवाज शरीफ साहब मुतालबा कर रहे थे कि इस केस का फैसला सुनाया जाए। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजल रहमान, तमाम जितने भी लोग हैं जो हुकूमत में या अपोजिशन में, वो ये मुतालबा कर रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बिला खौफ ये जो है वो फैसले का ऐलान करे। लेकिन इस फैसले के जो नताइज थे उस हवाले से जब बात होती थी तो उसके नताइज बड़े संगीन और बड़े भयानक हो सकते थे तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले 12 घंटे में यानी कि मंगल के रोज सुबह 10 बजे ये फैसला सुनाने जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से पूरी एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डाला जाए। इमरान खान जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे और इमरान खान को यह खौफ था कि उनकी जो फॉरेन फंडिंग होती रही है, आरिफ नकवी उनकी जो फंडिंग करता रहा है, वो जो माल जमा करता रहा है बैरून मुल्क को तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में वो डालता रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में वो सारी मालूमात एक बार फिर मंजर आम पर आ सकती है। अब तक बैनुल अक़वामी अखबारात ये इंकशाफात कर रहे थे कि किस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क से फंडिंग होती रही थी। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 8 साल तक जो तहकीकात हुई, बाकायदा ज़राए बताते हैं 95 के करीब इसकी समातें हुई, 96 के करीब स्क्रूटनी कमेटी जो बनाई गई थी उसके इजलास हुए और भरपूर मौका दिया तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को कि वो अपना दिफा कर सकें, एक एक मनी ट्रेल पेश कर सकें। लेकिन इमरान खान अपनी जो पूरी मनी ट्रेल थी वो पेश करने में नाकाम रहे थे। जब उनसे पूछा जाता कि ये पैसा कहाँ से आया तो वो ये कहते थे मुझे नहीं मालूम कि ये पैसा हमारे अकाउंट में, मेरे अकाउंट में या तहरीक इंसाफ के अकाउंट में कहां से आ गया है। अगले 12 घंटों में यह फैसला मंजर आम पर आने वाला है। अब तक की आप स्ट्रेटजी देख रहे थे, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली देख रहे थे कि वो जुडिशियल कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के हवाले से ऐलान कर रहे थे। वो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदादे पास कर रहे थे। यानी पूरी जो स्ट्रेटजी थी, ये हिकमत अमली ये थी कि इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे दबाव डाला जाए। बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर को ज़राए बताते हैं कि पैगाम भिजवाया गया कि अगर तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ फैसला आया तो इसके सियासी तौर पे भयानक नताइज जो है वो सामने आ सकते हैं। इमरान खान जो इदारों को तनकीद करते रहे थे, संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे थे, अब एक बार फिर वो इमरान खान अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वही सिलसिला दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगले 12 घंटों में ये फैसला मंजर आम पर आ जाएगा। इस हवाले से जो कंवर दिलशाद हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो ये कहते रहे हैं, ये बताते रहे हैं कि इसके संगीन नताइज हो सकते हैं अगर ये साबित हो जाए कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ
गैर मुल्की फंडिंग लेती रही है, जो तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है बल्ले का, वो उनसे वापस लिया जा सकता है। जो इमरान खान है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू की जा सकती है आर्टिकल 62 और 63 के तहत, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में हल्फनामा जमा करवाया था उसमें उन्होंने लिखा था कि जो भी मालूमात मैं जमा करवा रहा हूं वो दुरुस्त है, 100% ठीक है। लेकिन अब जो ज़राए से खबरें आ रही हैं, बाकायदा फाइनेंशियल टाइम ने यह खबर शाया की कि बहुत सारी जो इमरान खान को फंडिंग हुई थी वो बैरून मुल्क कंपनियों से हुई थी, आरिफ नकवी की तरफ से हुई थी। बाकायदा शेख नायान जो दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट में, इमारात में वजीर हैं, उनकी जानिब से तकरीबन 20 मिलियन पाउंड का इंकशाफ हुआ कि उन्होंने इमरान खान की जो है वो इमदाद की थी, उन्हें फंडिंग की थी। अब ये सारे सबूत, ये सारी दस्तावेजात और ये सारा फैसला अगले 12 घंटे में पाकिस्तानियों के सामने आएगा और वो तमाम हुकूमत के लोग जो ये मुतालबा कर रहे थे, अब देखना ये है कि हुकूमत इस पर किस तरह एक्शन लेती है, क्योंकि मामला ये है कि दूसरी तरफ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ जाए या बहुत डैमेजिंग ना हो, तहरीक इंसाफ के इतना खिलाफ ना हो, ये भी मुमकिन है। ये भी मुमकिनात जाहिर किए जा रहे हैं जो कानूनी माहिरीन है कि तहरीक इंसाफ पर यह कहा जा सकता है तहरीक इंसाफ को कि आपने जो ममनू फंडिंग ली है वो आप इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दें, इस तरह की भी बात हो सकती है। लेकिन जो हाइप बनी हुई है, जो माहौल बना हुआ है, उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं जो घबराहट है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, वो ये बताती है कि शायद सब कुछ अच्छा नहीं है। इसीलिए इमरान खान साहब से जब पूछा जाता है, आरिफ नकवी के हवाले से सवाल होते हैं तो वो घबरा जाते हैं, वो जवाब नहीं देते। आज भी एक सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया आरिफ नकवी के हवाले से। वो अरशद शरीफ के साथ इंटरव्यू में कह चुके हैं, क्या कहा है उन्होंने कि जी थोड़ी सी फंडिंग अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो वो थोड़ी सी हुई है, यानी थोड़ी सी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो फिर क्या आरिफ नकवी के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। तो अब मामला ये है कि इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है, तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है, इस केस से वाबस्ता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के केस से वाबस्ता है। और वो जो हुकूमत है, जो कह लीजिए मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, दीगर जमातें हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, PDM का हिस्सा हैं, उनकी भी तवक्कुआत इस फैसले से जुड़ी हुई हैं। और दिलचस्प बात यह है, अहम बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने इसी रोज़ यानी मंगल के रोज़ अगले 12 घंटे के बाद एक इजलास करना है। नवाज शरीफ ने PDM की जमातों का इजलास बुलाया हुआ है, उसमें बड़े फैसले हो सकते हैं। सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला सुनाने जा रहा है और दोपहर के वक्त PDM के जमातों का शाम के वक्त इजलास होगा, उसमें बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। कल का दिन इंतहाई अहम होगा, सनसनीखेज होगा, पाकिस्तान में एक नया सियासी तूफान, नया सियासी भौचाल आ सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके, मालूमात पहुँच सके। हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।